नमस्कार विद्यार्थियों। आरपीएससी एएसओ का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें इतिहास के कुछ क्वेश्चन आए हैं, उन पे आज अपन डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। एक तरफ पुस्तकें दे रखी है, दूसरी तरफ लेखक दे रखा है। पहला है नागदमन, उसके आगे लिख रखा है सायाजुला, बिल्कुल सही है। सायाजुला ने नागदमन ग्रंथ या पुस्तक लिखी थी। दूसरा है सूर सिंह रऊ छंद माधोदास सारण, बिल्कुल सही है। तीसरा है जस रत्नाकर विठल दास, ये भी बिल्कुल सही है। राज विनोद जगजीवन भट्ट, ये गलत है, इसमें सुमेलित नहीं है, तो ये वाला इसमें सुमेलित नहीं है। राज विनोद ग्रंथ सदाशिव भट्ट ने लिखा था, सदाशिव भट्ट, नोट कर लेना इसको, सदाशिव भट्ट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा राज विनोद। जगजीवन भट्ट इसके रचयिता नहीं थे, इसके रचयिता थे सदाशिव भट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक ब्रिटिश सैनिक अधिकारी ने तात्या टोपे को फांसी देने के लिए ब्रिटिश सरकार की आलोचना की थी। कैप्टन सावर्स, मेजर बर्टन, कर्नल होम्स, जनरल एच.जी. रॉबर्ट्स। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सावर्स। मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट थे सावर्स। इन्होंने कहा था, इन्होंने तात्या टोपे को फांसी देने की आलोचना की थी क्योंकि अंग्रेज़ों ने तात्या टोपे पर देशद्रोह का आरोप लगा के उन्हें फांसी दी थी। और उस समय इन्होंने कहा था कि तात्या टोपे को फांसी देना ब्रिटिश सरकार का अपराध समझा जाएगा और आने वाली पीढ़ी ये पूछेगी कि इस सज़ा के लिए किसने अनुमति दी थी और किसने इसकी पुष्टि की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैप्टन सावर्स। और कैप्टन सावर्स 1857 की क्रांति के समय उदयपुर के पॉलिटिकल एजेंट थे। कहाँ के पॉलिटिकल एजेंट थे? उदयपुर की। बर्टन की बात करें तो क्रांति के समय कोटा के पॉलिटिकल एजेंट थे। बर्टन कोटा के पॉलिटिकल एजेंट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, और अगर पूछ ले कि तात्या टोपे को फांसी कब दी गई थी, तो तात्या टोपे को फांसी दी गई थी 18 अप्रैल 1859। 18 अप्रैल 1859 मध्य प्रदेश के शिवपुरी में सिंधिया महल में तात्या टोपे को फांसी दी गई थी और उसकी आलोचना की थी सावर्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य जालोर जिले का प्रतिनिधित्व करता है। ढोल, चंग, गिद्दड़, बम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ढोल नृत्य। ढोल नृत्य जालोर में किया जाता है और इसे थाकना शैली में प्रारंभ किया जाता है। थाकना शैली, कौन सी शैली में? थाकना शैली में। ढोल नृत्य को कौन सी शैली में प्रारंभ किया जाता है? थाकना शैली में। आगे बात करें गिद्दड़ की, तो गिद्दड़ नृत्य शेखावाटी का हो जाएगा। बम नृत्य अलवर भरतपुर के अंदर। बम नृत्य अलवर भरतपुर। कई बार एग्जाम में ये भी पूछ लेता बम क्या है, तो बम नगाड़ा होता है। बम किसे कहा जाता है? नगाड़े को। पूछा हुआ है दिनेश चैन बोर्ड द्वारा बम क्या होता है, तो बम एक नगाड़ा होता है और ये नृत्य अलवर भरतपुर क्षेत्र का प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन स्थल सीवी जनपद से संबंधित था। नगरी, नगर, रेंड, बैराट। तो सीवी जो जनपद था उसकी राजधानी हुआ करती थी माध्यमिका। सीवी जनपद की राजधानी हुआ करती थी माध्यमिका और इसी माध्यमिका को वर्तमान में नगरी कहा जाता है। इसी माध्यमिका को वर्तमान में क्या कहा जाता है? नगरी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा नगरी। अगर नगर पूछ ले तो नगर टोंक में स्थित है। नगर कहाँ स्थित है? टोंक में। रेंड भी टोंक में स्थित है। यहाँ से 3075 चांदी के पंचमार्क सिक्के मिले हैं और बैराट जयपुर के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्रकार जो अपने आदमकद व्यक्ति चित्रों के लिए जाना जाता है। जयपुर का साहिब राम, किशनगढ़ का निहाल चंद, बीकानेर का अहमद अली, मेवाड़ का साहिबदीन।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जयपुर का साहिब दिल। इसने सवाई प्रताप सिंह के समय ईश्वरी सिंह का आदमकद चित्र बनाया था। सवाई प्रताप सिंह के शासनकाल में साहिब राम ने ईश्वरी सिंह का आदमकद चित्र बनाया था। और आदमकद व्यक्ति के जो चित्र बनाए जाते हैं उसे पोर्ट्रेट कहा जाता है। पोर्ट्रेट चित्र ये जयपुर चित्र शैली की विशेषता रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने 84 खंभों की छतरी का निर्माण करवाया था। तो ये क्वेश्चन थोड़ा डाउटफुल है। इसमें जिसने निर्माण करवाया था वो कुछ इससे संबंधित ही नहीं है, तो इसको मैं छोड़ रहा हूँ एक बार के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुर्ग जो मानसून महल के नाम से जाना जाता है, अचलगढ़ दुर्ग, सज्जनगढ़ दुर्ग, गागरोन दुर्ग, मांडलगढ़ दुर्ग। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सज्जनगढ़ दुर्ग। कौन सा दुर्ग है? मानसून महल के नाम से सज्जनगढ़ दुर्ग को जाना जाता है और ये उदयपुर में स्थित है, बांसदरा की पहाड़ी पर। उदयपुर में बांसदरा की पहाड़ी पर स्थित है। पूछा हुआ क्वेश्चन है पहले, बांसदरा की पहाड़ी पर। सज्जनगढ़ दुर्ग कौन सी पहाड़ी पर स्थित है? तो बांसदरा की पहाड़ी पर स्थित है और इसे मानसून पैलेस के नाम से भी जाना जाता है। और बात करें अपन, अचलगढ़ दुर्ग सिरोही में है। अचलगढ़ दुर्ग महाराणा कुंभा ने इसका निर्माण करवाया था और सिरोही के अंदर ये दुर्ग स्थित है। गागरोन दुर्ग की बात करें तो झालावाड़। गागरोन दुर्ग कहाँ स्थित है? झालावाड़ में। और जल दुर्ग का उदाहरण है काली सिंध और आहू नदी के संगम स्थल के ऊपर स्थित है। मांडलगढ़ दुर्ग भीलवाड़ा में स्थित है। मांडलगढ़ दुर्ग भीलवाड़ा के अंदर स्थित है। कौन सा दुर्ग है? मांडलगढ़ दुर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामसनेई संप्रदाय की सिंहथल शाखा के प्रवर्तक थे लालगिरी जी, रामचरण जी, हरि रामदास जी और संत दास जी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, सिंहथल शाखा पूछा है बीकानेर वाला, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हरि रामदास जी। रामसनेई संप्रदाय की 4 शाखाएं हैं जिसमें प्रमुख शाखा है शाहपुरा में, भीलवाड़ा में। प्रमुख शाखा कहाँ पे है? शाहपुरा में। और शाहपुरा शाखा के प्रवर्तक थे रामचरण जी। दूसरी शाखा रेण नागौर में स्थित है जिसके संस्थापक थे संत दरियाव जी। तीसरी शाखा सिंहथल बीकानेर में जिसके संस्थापक हरि रामदास जी। और चौथी संस्था है खेड़ापा जोधपुर जिसके संत रामदास जी। तो इस प्रकार से ये रामसनेई संप्रदाय है। और रामसनेई संप्रदाय की जो इसके जो साधु वगैरह जो होते हैं वो गुलाबी रंग के वस्त्र धारण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? ब्रज महोत्सव अलवर, ग्रीष्म महोत्सव माउंट आबू, हाथी महोत्सव जयपुर, मरो महोत्सव जैसलमेर। बिल्कुल सही है। ब्रज महोत्सव ये मनाया जाता है भरतपुर में। ब्रज महोत्सव कहाँ का प्रसिद्ध है? भरतपुर। बाकी सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है और नीचे दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर का क्या करना है? चयन करना है। तो कर देते हैं। अभी देखिए, कुछ पुस्तकें दी हैं, सामने उनके लेखकों के नाम दिए हैं। श्रृंगारहार, तो श्रृंगारहार जो ग्रंथ लिखा था वो लिखा था राणा हमीर के द्वारा। एक मिनट, इसको मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूँ। ये लो, श्रृंगारहार ग्रंथ लिखा था किसने? राणा हमीर ने। फिर पूछा है रागमंजरी, तो रागमंजरी ग्रंथ लिखा था पुंडरीक विठल ने। संगीत मीमांसा ग्रंथ लिखा था महाराणा कुंभा ने। और भावमंजरी लिखा था पंडित बावभट्ट ने। तो इस प्रकार से ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैसे यही क्वेश्चन थे इसमें जो मैंने आप लोगों को करवा दिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आप इन सब के नोट्स बनाएं विद्यार्थियों।